हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा इन्फ्रेंस इंजन, विच इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, जिसके अंदर से हमने नॉलेज बेस का जो एक कंपोनेंट है नॉलेज बेस, उसको हमने रीड किया था। उसके अंदर भी जितने टाइप्स थे जैसे रूल बेस्ड सिस्टम और फ्रेम बेस्ड सिस्टम, उसको भी लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। इसलिए आज का जो टॉपिक बनेगा वो होगा इन्फ्रेंस इंजन, विच इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। Inference engine is a component of expert system that controls how and when the information in the knowledge base is applied. अब देखो, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि नॉलेज कहाँ पर स्टोर की जाती है, नॉलेज बेस में, चाहे वो डिक्लेरेटिव नॉलेज हो या प्रोसीजरल नॉलेज, है ना। हमने देखा था कि वो नॉलेज को कहाँ पे कंटेन करता है एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस में, राइट। तो जो नॉलेज बेस में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज पड़ी हुई है, उसको कैसे और कब कहाँ पर अप्लाई करना है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, ये कौन कंट्रोल करता है, इन्फ्रेंस इंजन। ठीक है, तो इन्फ्रेंस इंजन का काम क्या हुआ कि इन्फ्रेंस इंजन एक एक्सपर्ट सिस्टम का ही कंपोनेंट है, जो क्या काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे इंफॉर्मेशन जो स्टोर है उस इंफॉर्मेशन को कब और कैसे अप्लाई करना है नॉलेज बेस पे, वो बताता है इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन डिसाइडेड सर्च टेक्निक्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ द रूल्स इन द नॉलेज बेस आर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम। इसके कहने का मतलब है कि जो इन्फ्रेंस इंजन होते हैं वो ये डिसाइड करता है कि विच सर्च टेक्निक्स, कौन सी ऐसे सर्च टेक्निक है जो यूज की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स नॉलेज बेस पे। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अप्लाई की जा सके। कोई भी सॉल्यूशन निकालना है हमें तो उसके लिए प्रॉब्लम होना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम का ही तो सॉल्यूशन निकलता है। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का डोमेन क्या है, किस सिस्टम से रिलेटेड है, किस डोमेन से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है। अगर उसको डोमेन पता लग जाए तो इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा, सर्च करेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी सर्च टेक्निक यूज करनी है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज करना है, और ये सब डिटरमाइन कौन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स इन्फ्रेंस इंजन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि हैंस इट रन ऑन इंजन रन एन एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे कि कोई भी एक एक्सपर्ट सिस्टम है वो रन कर रहा है, पर वो एक्सपर्ट सिस्टम रन कर किसकी वजह से रहा है, इंजन की वजह से। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जैसे मोटर है तो मोटर, जैसे कार है समझ लो, कार के अंदर भी क्या होता है, इंजन होता है, तभी कार चल पाती है। अगर हम कार के अंदर से इंजन को निकाल देंगे तो क्या कार चल पाएगी, नहीं, वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे और पीछे नहीं हो पाएगी, हिल ही नहीं पाएगी। बिकॉज क्यों क्यों नहीं हिल पाएगी, क्योंकि उसके अंदर इंजन नहीं है। ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम में जो ऐसे इंजन की तरह रन करता है वो इन्फ्रेंस इंजन होता है। अगर इस इन्फ्रेंस इंजन को हम निकाल दें कंपोनेंट्स में से एक्सपर्ट सिस्टम के, तो क्या एक्सपर्ट सिस्टम रन कर पाएगा, नहीं। चाहे उसके पास कितनी ज्यादा नॉलेज क्यों ना हो, जब उसको ये नहीं पता ना कि कौन सी नॉलेज को कहाँ पर अप्लाई करना है, देन वो नॉलेज उसके लिए वेस्टेज है, एक किस्म से गार्बेज है। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सब नेसेसरी होते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन और यूजर इंटरफेस चाहिए होता है। अब हमने सबका इंपॉर्टेंस देखा अलग अलग करके कि नॉलेज बेस क्यों चाहिए, नॉलेज बेस का काम क्या है, करता क्या है, वो कैसे उसका यूज होता है एक्सपर्ट सिस्टम में। ऐसे ही इन्फ्रेंस इंजन भी है। अगर नॉलेज बेस का काम है नॉलेज को इकट्ठा करना, नॉलेज को इंक्रीमेंट करना, तो उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, कब करना है, ये कौन डिसाइड करने का हेल्प करता है, इन्फ्रेंस इंजन। तो जैसे कि इंजन को हम निकाल देंगे एक्सपर्ट सिस्टम में से तो वो नहीं चल पाएगा। एक्सपर्ट सिस्टम के इंजन की तरह यहाँ पर कौन काम कर रहा है, कौन उसको इंजन की तरह रन कर रहा है, इन्फ्रेंस इंजन। एंड डिटरमाइनिंग विच रूल्स टू बी इन्वोक्ड एक्सेसिंग द एप्रिशिएट रूल इन द नॉलेज बेस। ये भी बताते हैं कि कौन सा ऐसा रूल है जो नॉलेज बेस में यूज किया जाना चाहिए। एप्रिशिएट रूल कौन सा है, जो मिलता जुलता हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। एक्सिक्यूटिंग द रूल्स एंड डिटरमाइनिंग व्हेन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, तब तक रन करेगा जब तक आपको एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ना मिल जाए, जिसको आप एक्सेप्ट कर सको कि हाँ चलो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा बट हम इस सॉल्यूशन तक काम चला सकते हैं, इतने सॉल्यूशन तक ठीक है चल जाएगा काम। तब तक इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है, अलग अलग सर्च टेक्निक्स को लगाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को लगाता है, और ये चेक करता रहता है कब कौन सी नॉलेज किस पर अप्लाई करनी है, इन सब चीजों पर कंट्रोल रखता है। चाहे वो नॉलेज बेस हो, रूल्स को एग्जीक्यूट करना हो, या फिर ये डिटरमाइन करना हो, ये चेक करना हो कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सा सॉल्यूशन है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। The role of inference engine is to work with the available information change in the knowledge base to drive the new information about the problem. इससे क्या होता है कि इन्फ्रेंस इंजन का रोल क्या है, उसका काम क्या है। उसका काम ये है इन्फ्रेंस इंजन का, इट वर्क विद द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन अभी हाल फिलहाल में उसके पास अवेलेबल है नॉलेज बेस के पास, उस नॉलेज बेस की इंफॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, उसके साथ वर्क करता है,
और उस नॉलेज बेस की इंफॉर्मेशन से ही उसके साथ वर्क करके ही एक नई इंफॉर्मेशन को ड्राइव करता है। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करता है और ज्यादा बढ़ा देता है। अगर उसको 10% पता है किसी फील्ड के बारे में तो उस 10% नॉलेज का यूज करके वो 20 से 30% तक न्यू ड्राइव कर सकता है। ठीक है, तो उसको अब जो नॉलेज होगी वो 30 to 40% होगी। दिस प्रोसेस इज सिमिलर एज द वे द ह्यूमन रीजन आर अवेलेबल इंफॉर्मेशन ड्राइव एट द कंक्लूजन। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ह्यूमन पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को वो कैसे सोल्व करेगा? अपने एक्सपीरियंस लगाएगा, अपना माइंड यूज करेगा, फैक्ट्स एंड रूल्स को देखेगा कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए। उसी तरह से एक एआई सिस्टम, एक एक्सपर्ट सिस्टम भी क्या करेगा, एक एक एक्सपर्ट सिस्टम में क्या करेगा, कंक्लूजन ड्राइव करने का ट्राई करेगा। यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन की जो टेक्निक्स है, इन्फ्रेंस टेक्निक्स, वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पर इन्फ्रेंस इंजन जो है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए दो टाइप्स के टेक्निक्स का यूज करता है, विच इज फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। अब ये फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग क्या है? इट इज अ टेक्निक फर्स्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड देन अटेम्प्ट टू इन्फर अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये कह रहा है फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो डिटेल होती है इंफॉर्मेशन, उसको हम पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बेस पर ही हम नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट वाला स्टेप हमें कौन सा लेना है। ठीक है, इसका मीनिंग जब हम फॉरवर्ड चेनिंग पे होते हैं तो हम स्टार्टिंग स्टेज पे है, इनिशियल पॉइंट पे है। अब हमें इनिशियल पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट पर जाना है तो हमें ये अपने आप जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट वाले पर कैसे जाए, सेकंड पे कैसे जाए, ये आगे कैसे बढ़े। तो वो होता है फॉरवर्ड चेनिंग, जहां पर हम इनिशियल पॉइंट पे हैं, इनिशियल से हमें फर्स्ट सेकंड स्टेप पर मूव करना है, आगे की तरफ मूव करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ कंट्रोल प्रोसेस इंजीनियर गैदर द इंफॉर्मेशन, सेंसर्स, मॉनिटर्स एक्सेट्रा some process and then uses the information about the conclude and present the status of the process। जिससे क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए कंट्रोल प्रोसेस इंजीनियर है, इंजीनियर वो क्या करता है, डेटा को गैदर कर रहा है, सेंस करके चीज़ों को या इंफॉर्मेशन को गैदर करके मॉनिटर कर रहा है। उन सब प्रोसेसेस करने के बाद जितने भी प्रोसेसेस उसने की, इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, देन वो कंक्लूजन निकालेगा कि अभी प्रेजेंट का सिचुएशन क्या है, कौन सी स्टेट पर है अभी हम। इसको हम डेटा ड्रिवन सर्च भी बोलते हैं, क्योंकि डेटा क्या है, हमारे पास रो डेटा है, उस रो डेटा से सर्च करके हम कुछ न्यू ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज वाई हम इसको डेटा ड्रिवन सर्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, दिस टेक्निक रिलायज अपॉन द फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग और अ गोल हाइपोथेसिस एंड देन अटेम्प्टिंग टू प्रूव इट ट्रू। यहाँ पर हमें अपने रिजल्ट के बारे में पता होता है, और गोल क्या है, हमारा गोल स्टेट क्या है उसके बारे में पता होता है। ठीक है, गोल क्या है, हाइपोथेसिस जो भी हमें चाहिए वही फाइनल रिजल्ट क्या है वो पता होता है। और यहाँ पर हम बैकवर्ड की तरफ मूव करते हैं, मतलब फाइनल लास्ट स्टेज पर हम पहुंच गए, वहां से हम बैकवर्ड की तरफ जाएंगे। सपोज करो कि 10 स्टेप थे तो अभी हम 10th स्टेप पर हैं, लास्ट फाइनल पर। तो पहले गोल स्टेज से 10 पे, 9 पे, 8, 7, 6, 4, 2 ऐसे वापस अपोजिट की तरफ मूव करेंगे। जब हम फॉरवर्ड चेनिंग की बात करते हैं तब हम इनिशियल स्टेज से गोल स्टेज पर जाते हैं, और जब हम बैकवर्ड चेनिंग की बात करते हैं तो गोल स्टेज से इनिशियल स्टेज पर आते हैं। ठीक है, मतलब हमें रिजल्ट पता है क्या होगा, सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, बट हम प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम थी क्या, क्योंकि हमें सोल्यूशन पता लग गया। फॉरवर्ड चेनिंग में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम हमें पता होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ टेक्निक बिलीव अ पर्टिकुलर फॉल्ट एग्जिस्ट दैट कलेक्ट द वेरीफाई हाइपोथेसिस। किसी मशीन सिस्टम का एग्जाम्पल लिया उसने कि किसी भी मशीन सिस्टम को आप चेक कर रहे हो, उसके अंदर कोई फॉल्ट है, तो हमें पता है उसके अंदर फॉल्ट है, हमें उसको ठीक करना है, गोल स्टेट पता है। अब हम वापस बैकवर्ड की तरफ मूव करेंगे इनिशियल स्टेज पर कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, क्या प्रॉब्लम थी। इसको हम गोल ड्रिवन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम गोल की हेल्प से सर्च करके कुछ न्यू ड्राइव करेंगे, और फॉरवर्ड में हम डेटा की हेल्प से कुछ ड्राइव कर रहे थे, यहाँ पर हम गोल की हेल्प से ड्राइव कर रहे हैं। Note that sometime backward and forward chaining may be integrated to solve a problem। जरूरी नहीं है कि अगर हमने एक जगह पर फॉरवर्ड चेनिंग लगा दी तो वहां पर हम बैकवर्ड चेनिंग नहीं लगा सकते, या फिर ऐसा भी नहीं है जहां पर हमने बैकवर्ड लगा दिया वहां पर हम फॉरवर्ड चेनिंग का यूज नहीं कर सकते। ऐसा कुछ इशू नहीं है, हम बैकवर्ड चेनिंग फॉरवर्ड चेनिंग का यूज कर सकते हैं मिक्स करके। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मिलाकर ही किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा हो, तो दोनों को साथ में यूज किया जा सकता है किसी भी गिवन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो सर यही हमारा आज का टॉपिक। आज हमने सेकंड कंपोनेंट डिस्कस किया, इन्फ्रेंस इंजन, और उसके डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले।
वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।